आज दिनांक 30 अक्टूबर 2013 बुधवार। आज के दिन हमारी चिंतन यात्रा का विषय है सुख की चाबी समाधान। सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूज्यपाद जैनाचार्य शासन सम्राट विजय नेमिश्वरेश्वर जी महाराज साहब के समुदाय के मनिराज श्री जय प्रभा विजय जी अर्थात जेपी गुरु जी का श्री आदिनाथ जैन मंदिर चिकपेट बेंगलोर से धर्मलाभ के साथ शुभाशीष। मनुष्य की जिंदगी में आमतौर पर देखा जाए तो किसी न किसी व्यक्ति के साथ कभी न कभी छोटी बड़ी संघर्ष की वृत्तियां चलती रहती है। कोई भी बात हो, लेकिन हर बात के साथ कहीं छोटा मोटा झगड़े का स्वरूप तैयार हो ही जाता है। हालांकि यह जो हमें मनुष्य जीवन मिला है, यह जीवन लड़ने और झगड़ने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन शत्रुता बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। यह जीवन द्वेष और दुश्मनी में जीने के लिए नहीं मिला है। और यह जीवन वैर भाव को बढ़ाने के लिए नहीं मिला है। इस जीवन से तुम्हें ऊपर उठना होगा। इस मनुष्य जीवन के द्वारा तुम्हें अपने भीतर में रही सारी गलत वृत्तियों के ऊपर में विजय प्राप्त करना होगा। जब तक हमारे इनर एनिमीज को, भीतर के शत्रुओं को हम लोग परास्त नहीं करते, तब तक सही मायने में हमारा मनुष्य जीवन सफल नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन एक ऐसा जीवन है कि हम जो चाहे सो रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। यदि अच्छा करेंगे, बहुत ही बढ़िया रिजल्ट हाथ में आएगा। यदि बुरा करेंगे, अवश्य ही कुदरत हमारे साथ में बुराई का परिचय देने के लिए तैयार ही बैठी है। और जब तक तुम्हारी जिंदगी में ऊपर उठने का संकल्प नहीं होता, स्वयं को बदलने का कोई भाव नहीं बनता और स्वयं के ऊपर विजय प्राप्त करने का लक्ष्य नहीं बनाते हो, तब तक इस विश्व में कोई भी दैवी ताकत, कोई भी तीर्थंकर अथवा भगवान तुम्हें आकर के ना तो बदल सकते हैं और ना ही तुम्हें संभाल सकते हैं। इसलिए यदि मनुष्य जीवन में सुखी बने रहना चाहते हो, सुख का अनुभव करना चाहते हो, सुखी जीवन की चाबी प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम्हें ध्यान देना होगा समाधान के ऊपर। किसी भी हालत में, कोई भी अंदाज से समाधान फॉर्मूला अपनाने पर मानसिक यानी मेंटली स्ट्रेस, मेंटली टेंशन और सराउंडिंग जो बोझिलपना है, वो तुम्हारी जिंदगी में हट जाएगा। जब तक तुम्हारी जिंदगी में किसी भी बात को लेकर समाधान को नहीं अपनाओगे, तब तक वास्तव में सुख क्या होता है उसकी तुम्हें अनुभूति नहीं होगी। भले
कभी कभी कोई छोटी बातों पर बहस हो जाए, कुछ वाद विवाद हो जाए, वो बात अलग है। लेकिन छोटी सी बात का बड़ा स्वरूप देने की कभी तुम जिंदगी में गलती मत करना। जो भी कुछ घटनाएं घट रही है उसको बहुत ही लाइटली, पोलाइटली यू टर्न दे दो। जब यू टर्न देना सीख जाओगे तो तुम्हारी जिंदगी में तुम कभी दुखी नहीं होंगे और तुम्हें दुखी होने का कोई अवसर ही पैदा नहीं होगा। हर बात में अगर बात को पकड़कर बैठने की आदत बन जाएगी, हर बात में अगर अपनी सोच और विचार के आधार पर जजमेंट लेने की गलत आदत बन जाएगी, तो शायद इस जिंदगी में तुम्हारी आत्मा का कोई उद्धार कर पाएंगे। आत्मा उद्धार के लिए भी समाधान वृत्ति अपनाना बहुत जरूरी है। वैसे भी अध्यात्म जगत, धार्मिक दुनिया तो कहती है समाधि में रहना और समाधान करते रहना। समाधि बोले तो शांत भाव से जीने की चेष्टा करो और समाधान बोले तो जल्द से जल्द झगड़े मिटाने की अपनी जिंदगी में प्राधान्यता देते रहो। ये दोनों चीज अगर प्राप्त हो गया तो मान लो कि धर्म की शुभ शुरुआत अपनी जिंदगी में यहीं से शुरू हो जाती है। परंतु कभी कभार ऐसा होता है कि बात छोटी, रूप बड़ा, परंतु कोई समझदार व्यक्ति हमें मिल जाता है तो उस बड़े रूप को भी समाप्त करके परिवार में, जीवन में हंसी और खुशी की स्थापना कर दिया करते हैं। तो दोनों सगे भाई बहुत संपन्न, दोनों की दो हवेली अर्थात दो बंगले बिल्कुल एक दूसरे की दीवार को लगकर, एक की हवेली में, बंगले में सुपारी का पेड़ उग गया था, वह दूसरे की बंगले की दीवार में, बंगले के परिसर में झुका हुआ था। पेड़ पर जो सुपारियां लगती वे दूसरी कंपाउंड में जाकर के गिरती अथवा तो वहां तोड़ी जाती। एक दिन भाई ने बोला कि भाई यह तो ठीक रही है, पेड़ तो मेरे बंगले में है और सुपारियां तुम तोड़ लेते हो, बंद करो इसको, सुपारी तोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। मेरी कंपाउंड वॉल में जो पेड़ उगा है उसके ऊपर पूरा अधिकार मेरा है, तुम्हें एक भी सुपारी लेने का कोई अधिकार नहीं है। उसने कहा मैं क्या करूं? भले ही सुपारी का पेड़ उगाए तुम्हारे बंगले की दीवार में, लेकिन झुका हुआ है मेरे कंपाउंड में। और बच्चे हैं, बच्चे तो सुपारी तोड़कर ही रहेंगे, उनके लिए तो मजाक मस्ती हुआ करता है। छोटी सी बात को लेकर झगड़ा शुरू हो गया और बड़े भाई ने छोटे भाई के ऊपर में कोर्ट में केस कर दिया। पहुंच गया मामला हाई कोर्ट तक। न्यायाधीश के सामने केस आया। जज साहब ने सोचा बात में कोई दम नहीं है, एक छोटी सी वस्तु को लेकर ये दोनों भाई क्या मालूम किस अहंकार को, किस आग्रह को और किस जड़ता को लेकर दोनों झगड़ रहे हैं। न्यायाधीश समन्वयवादी थे, तो कोरा फैसला देने वाले नहीं थे, कानून के आधार पर समन्वय में विश्वास करते थे। उसने कहा एक दिन मैं मौके पर जाकर देखूंगा कि स्थिति क्या है,
उसके बाद ही मैं जजमेंट दूंगा। जज साहब ने सारी जानकारी ले ली, सारी व्यवस्था कर ली उन दोनों के बंगले में जाने की। और एक दिन सुबह जज साहब न्याय देने के लिए कोर्ट कचहरी के प्रांगण के बजाय उन दोनों के बंगले में पहुंच गए और मौके पर जाकर देखा तो बहुत ही छोटी सी बात परंतु स्वरूप बड़ा हो चुका है। कुछ ही देर में अपने असिस्टेंट से कहा कि मजदूरों को बुला लीजिए और कुछ ही देर में कुछ मजदूर आ गए। न्यायाधीश जज साहब ने आदेश दिया कि यह जो सुपारी का पेड़ है उसको जड़ से उखाड़ कर फेंक दिया जाए। जज साहब का जो न्याय था वो तो दोनों को स्वीकार नहीं था। दोनों में से कोई कुछ भी नहीं बोल पाए। देखते ही देखते दोनों के आंखों के सामने सुपारी का पेड़ उखाड़ कर फेंक दिया। दोनों भाई एक साथ बोल पड़े कि ये क्या कर दिया आपने। न्यायाधीश साहब ने कहा कि इसका यही फैसला देना था मुझे, यही रास्ता था झगड़ा समाप्त करने का। अब न पेड़ रहेगा, न सुपारियां तोड़ेंगे और न ही हाई कोर्ट तक तुम्हें आने की कोई जरूरत होगी और न ही तुम्हें वकीलों के पीछे, एडवोकेट्स के पीछे हजारों लाख रुपया खर्च करने की जरूरत पड़ेगी। बस कुछ मामला यूं निपटा दो, झगड़े की जड़ है उसको हटा दो, झगड़े की जड़ है उसको मिटा दो। बिना मतलब की छोटी छोटी बातों पर कहीं कोई बड़ा स्वरूप ना बनाए। भगवान महावीर ने तो कहा है, मनुष्य के भीतर लड़ने की वृत्ति आजकल की नहीं, अनादि अनंत काल से है। तुम लड़ो, बहुत ही मजबूत लड़ाई करो, लेकिन दिशा मोड़ दो, दिशा बदल दो। दूसरों से क्या लड़ते हो? लड़ना हो तो तुम तुम्हारे भीतर लड़ो, तुम्हारे अंतरंग शत्रु के सामने लड़ो। लड़ना है तो क्रोध, मान, माया, लोभ, इन सारे तत्वों के साथ तुम्हारी लड़ाई शुरू करो और मृत्यु से पूर्व ये सारे इनर एनिमीज के ऊपर विक्ट्री पाकर मनुष्य जीवन को सफल करो। यही शुभ मंगल कामनाओं के साथ शुभम भवतु।